नेक्स्ट टॉपिक इज आर्किटेक्चर ऑफ 8085 माइक्रोप्रोसेसर। देखो इसमें जो इसको हम कह सकते हैं ब्लॉक डायग्राम भी कह सकते हैं। 8085 माइक्रोप्रोसेसर का जो आपका ब्लॉक डायग्राम है जो आर्किटेक्चर है एक ही चीज है। और इस पूरी जो ब्लॉक डायग्राम है इसको हमने तीन यूनिट्स में या तीन सेक्शंस में हमने इसको डिवाइड किया हुआ है। नो फर्स्ट वन इज दिस वन, दैट इज इसको हम बोलेंगे अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट और अर्थमेटिक और लॉजिक सेक्शन। जी आपका जैसे हमने ब्लॉक डायग्राम ऑफ उसमें माइक्रो कंप्यूटर में भी हमने कहा था जो सीपीयू है उसमें उसमें हमने दो पार्ट दिखाए थे, एक एएलयू दिखाया था, एक कंट्रोल यूनिट दिखाया था। और वहाँ मैंने आपको कहा था कि जब हम माइक्रो प्रोसेसर सीपीयू एक्चुअल में जब पढ़ेंगे, माइक्रो प्रोसेसर जब हम पढ़ेंगे उसमें दो सेक्शंस की जगह तीन सेक्शंस होंगी। नो फर्स्ट वन इज एएलयू, सेकंड आ गया दिस वन, जी आ गया आपका इंस्ट्रक्शन एंड कंट्रोल यूनिट। तो उसमें खाली हमने कंट्रोल यूनिट बोला था, जहां आपका इंस्ट्रक्शन एंड कंट्रोल यूनिट आ गया। दिस इज द सेकंड सेक्शन, सब सेक्शन हम कह सकते हैं रेदर देन। एंड थर्ड वन इज द रजिस्टर एरे। तो ये आपका जो तीसरा वहां पे हमने नहीं दिखाया था, ये आपका रजिस्टर एरे है, ये आपका स्टोरेज के लिए हम यूज करते हैं। रजिस्टर्स आपके जो होते हैं वो टेम्पररी स्टोरेज डिवाइस होते हैं। अब पहले सेक्शन की अगर मैं बात करूं इसकी अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट की, इसको सबसे पहले अगर हम अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट की बात करें तो अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट क्या करता है? अर्थमेटिक एंड लॉजिक ऑपरेशंस करता है। मैं एक एग्जांपल लेता हूं, फॉर एग्जांपल एडिशन करनी है आपको या सब्ट्रैक्शन करनी है, तो डाटा कहां से आएगा? डाटा आएगा जहां से इधर एक, फिर इधर से आएगा दूसरा डाटा। और अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट में आपका क्या होगा? अर्थमेटिक लॉजिक ऑपरेशन होंगे और रिजल्ट वापस यहाँ जाएगा। अब मैं इसको थोड़ा सा इसका व्यू थोड़ा बड़ा करके आपको दिखाता हूँ। तो इसमें देखो जो मान लिया अगर हमें करना है ऐड करना है 8 और 5, तो पहले 8 कहाँ आएगा? अकोमुलेटर में आएगा। 5 कहाँ आएगा? टेम्परेरी रजिस्टर में आएगा। दोनों आपने देखा दोनों में 8 लिखा हुआ है, दैट मीन दोनों 8 बिट के रजिस्टर्स हैं। मीन्स इन ये दोनों टेम्पररी स्टोरेज रजिस्टर्स हैं। इसमें एट ए टाइम 8 बिट डाटा हम स्टोर कर सकते हैं। तो मान लिया पहला जो आपका नंबर होगा 8, वो इसमें आएगा, अकोमुलेटर में आएगा, दूसरा नंबर टेम्पररी रजिस्टर में आएगा। जैसे हम एडिशन की इंस्ट्रक्शन देंगे तो एडिशन आपकी कहाँ होगी? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट में आपका दोनों का जो सम होगा और रिजल्ट वापस कहाँ जाएगा? दैट इज द अकोमुलेटर में। अगर हम टेम्पररी रजिस्टर और अकोमुलेटर की बात करें, दोनों में फर्क कितना है? देखो दोनों को हम किसके लिए यूज कर रहे हैं? अर्थमेटिक लॉजिक ऑपरेशंस के लिए। दोनों आपके अगर रजिस्टर्स की बात करें, दोनों टेम्पररी रजिस्टर्स हैं, दोनों 8 बिट के हैं। बट दोनों में से जो टेम्पररी रजिस्टर है वो आपका डाटा भी इसमें आता है और रिजल्ट भी उसी में जाता है। मान लिया अगर हमें 8 + 5 + 3 करना है, तो पहले 8 आएगा अकोमुलेटर में, 5 आएगा टेम्पररी रजिस्टर में, आपका अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट में एडिशन होगा, रिजल्ट आपका जो 13 है, 8 + 5 13 अकोमुलेटर में चला जाएगा। तो 8 + 5 हो गया, फिर +3, तो फिर 3 आगे जो है वो आपका जहां पे अकोमुलेटर में 13 आ गया, तो 3 कहाँ आएगा? टेम्पररी रजिस्टर में। फिर जब हम एडिशन की इंस्ट्रक्शन जब हम प्लस बीच में है, दैट मीन्स ऐड कर रहे हैं, तो 13 आपका अकोमुलेटर से आएगा, 3 आपका टेम्पररी रजिस्टर से आएगा, और रिजल्ट जो है वो 16 आपका कहाँ चला जाएगा? अकोमुलेटर। एक और नंबर ऐड करना, तो इसी तरह से आपके नंबर ऐड होते जाएंगे। तो इसी तरह से लॉजिक ऑपरेशंस हम कर सकते हैं, इसी तरह से अर्थमेटिक ऑपरेशंस, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, आपका इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट, ठीक है, ये सारे आपके अर्थमेटिक ऑपरेशंस हैं। लॉजिक ऑपरेशंस में आपका और ऑपरेशन, एंड ऑपरेशन, कंपेयर, शिफ्ट, आपका ये सारे आपके लॉजिक ऑपरेशंस हैं। तो ये हो गया आपका तीन रजिस्टर, तीन आपके जो इसके ब्लॉक्स हैं उसके बारे में मैंने बता दिया। अकोमुलेटर और टेम्पररी रजिस्टर्स में डाटा आता है, और अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट में वहां पे आपकी हम अर्थमेटिक और लॉजिक ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं डिपेंडिंग अपॉन द इंस्ट्रक्शन, और रिजल्ट जो है वो अकोमुलेटर पे जाता है। अकोमुलेटर जो है वो डाटा के साथ साथ रिजल्ट को भी प्लेस करता है। और इसी में एक और ब्लॉक आ गया, दैट इज द फ्लैग रजिस्टर। और जहां अगर आप देखोगे फ्लैग रजिस्टर, ये भी हमने 8 लिखा हुआ है, इसको स्टेटस रजिस्टर्स भी कहते हैं। और 8 है तो दैट मीन जहां पे आपके कितने बिट जहां पे भी स्टोर होगा 8 होगा। और ये आपके जो रजिस्टर किसके बनते हैं? फ्लिप फ्लॉप के। और जहां पे कितने फ्लिप फ्लॉप हैं आपके?
8 फ्लिप फ्लॉप हमने कनेक्ट किए हुए हैं। बट जो 8 आपके फ्लैग्स हैं, इनको हम फ्लैग्स भी कह सकते हैं, फ्लैग रजिस्टर भी कह सकते हैं। जो आपके 8 फ्लैग्स हैं, 8 में से आपके 5 डिफाइंड है और 3 जो है वो अनडिफाइंड है। मींस उनको हमने फ्यूचर पर्पस के लिए रखा हुआ है। ये जो आपके 5 जो आपके डिफाइंड फ्लैग्स हैं वो आपके कौन कौन से हैं? एक आपका कैरी फ्लैग है, एक एक्सिलरी कैरी है, एक आपका साइन फ्लैग है, एक आपका जीरो फ्लैग है, एक पैरिटी फ्लैग है। जो पहला मैंने कहा कैरी फ्लैग है। देखो मान लिया एक 8 बिट नंबर जहां पे आया कॉम्युलेटर में, दूसरा 8 बिट नंबर आपका टेम्परेरी रजिस्टर में आया, एडिशन हुई तो आंसर आपका, अगर कैरी नहीं आती है तब तो आंसर 8 बिट आएगा और 8 बिट आपका अकोमोडेटर में चला जाएगा। बट अगर कैरी आती है तो आपका रिजल्ट जो होगा वो 9 बिट होगा। उस केस में 8 बिट तो आपका अकोमोडेटर में जाएगा, जो 9th बिट होगा जी जो आपका कैरी फ्लैग है वो सेट हो जाएगा। सेट मीन्स उसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। तो अगर आपका अर्थमेटिक लॉजिक ऑपरेशंस के बाद अगर रिजल्ट में कैरी आती है तो कैरी फ्लैग सेट होगा। ये आ गया पहले फ्लैग का स्टेटस। दूसरा आ गया एक्सिलरी कैरी। एक्सिलरी कैरी हम यूज करते हैं वीसीडी एडिशन के लिए। वीसीडी क्या होता है? वाइनी कोडर डेसिमल। उसमें एक पर्टिकुलर ग्रुप को ऐड किया जाता है। उसमें मान लिया अगर 3 ग्रुप हैं, पहले ग्रुप की अगर कैरी आएगी तो दूसरे में ऐड होगी, दूसरे ग्रुप की कैरी आएगी तो तीसरे में ऐड होगी। तो जहां पे जो आपका एक्सिलरी कैरी है वो शो करता है कि आपका किसी ग्रुप में कैरी आ रही है कि नहीं आ रही है। मान लिया अगर पहले ग्रुप में कैरी आ रही है तो एक्सिलरी कैरी फ्लैग आपका सेट होगा, अदरवाइज वो रीसेट रहेगा। तो एक्सिलरी कैरी हम यूज करते हैं फॉर द एडिशन ऑफ वीसीडी। नेक्स्ट आ गया आपका थर्ड वन इज साइन फ्लैग। देखो साइन फ्लैग क्या होता है? आपका रिजल्ट जब भी हम अर्थमेटिक लॉजिक ऑपरेशन करेंगे, रिजल्ट आपका पॉजिटिव भी हो सकता है, रिजल्ट आपका नेगेटिव भी हो सकता है। अगर रिजल्ट आपका पॉजिटिव है तो साइन फ्लैग की वैल्यू 0 होगी, और अगर रिजल्ट आपका नेगेटिव है साइन फ्लैग की वैल्यू आपकी 1। नो, नेक्स्ट आ गया फोर्थ वन। फोर्थ फ्लैग इज जीरो फ्लैग। तो जीरो फ्लैग क्या होता है आपका? देखो जब हम अर्थमेटिक लॉजिक ऑपरेशन करते हैं और रिजल्ट अगर 0 आ जाए, जैसे मान लिया 5 और -5 को ऐड किया, रिजल्ट 0 आएगा। अगर रिजल्ट 0 आता है तो उस केस में आपका जो जीरो फ्लैग है वो सेट हो जाएगा। और फॉर नॉन जीरो रिजल्ट्स, नॉन जीरो मींस पॉजिटिव और नेगेटिव रिजल्ट्स के लिए आपका जो साइन, आपका जो जीरो फ्लैग है वो आपका क्या होगा? दैट इज रीसेट 0। अगर रिजल्ट 0 आएगा तो आपका जीरो फ्लैग की वैल्यू 1 होगी, नहीं तो उसकी वैल्यू 0 होगी। और 5वां आ गया पैरिटी फ्लैग। पैरिटी आपकी 2 तरह की होती है, इवन पैरिटी होती है, ऑड पैरिटी होती है। अगर आपका सिस्टम इवन पैरिटी पे डिफाइंड है और नंबर ऑफ वंस इवन में है तो आपका पैरिटी फ्लैग 0 होगा, और अगर नंबर ऑफ वंस आपके ऑड हैं तो पैरिटी फ्लैग आपका 1 होगा, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ वंस आपके इवन होने चाहिए। तो ये आ गया आपका, दैट इज द फर्स्ट सेक्शन के बारे में। तो नाउ अब अगर हम सेकंड सेक्शन की बात करें तो इंस्ट्रक्शन एंड कंट्रोल यूनिट। तो इंस्ट्रक्शन एंड कंट्रोल यूनिट अगर हम बात करें तो ये आपका इंस्ट्रक्शन एंड कंट्रोल यूनिट आपका इंस्ट्रक्शन एंड कंट्रोल यूनिट में देखो जो आपकी इंस्ट्रक्शंस हैं, ये आ गया आपका इंस्ट्रक्शन एंड कंट्रोल यूनिट। सबसे पहले जो भी आपकी इंस्ट्रक्शंस हैं, देखो जब हम एंटर करते हैं, प्रोग्राम एंटर करते हैं तो प्रोग्राम क्या होता है? सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होती हैं, और वो इंस्ट्रक्शंस आपकी कहाँ स्टोर होती हैं? किसी मेमोरी में, रैम में। 64K की रैम है तो उसमें आपकी इंस्ट्रक्शंस आपने, प्रोग्राम आपने स्टोर कर दिया, एंटर कर दिया। और जब एग्जीक्यूट के लिए निकालोगे तो सबसे पहले इंस्ट्रक्शन कहाँ आएगी आपकी? दैट इज द इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में। और अगर सिंटेक्स एरर नहीं है, अगर आपका वो इंस्ट्रक्शन एज पर द सिंटेक्स है तो आगे वो डिकोडिंग के लिए जाएगा। डिकोडिंग क्या करती है? इट कन्वर्ट्स इंस्ट्रक्शन बाइट्स इनटू माइक्रो कोड्स। आपकी जो बड़ी बड़ी इंस्ट्रक्शंस हैं उसको वो माइक्रो कोड्स में, छोटी छोटी इंस्ट्रक्शंस में उसको कन्वर्ट करती हैं, और किसको देती हैं? टाइमिंग एंड कंट्रोल यूनिट को। टाइमिंग एंड कंट्रोल यूनिट क्या करता है? आपके जो कंट्रोल सिग्नल जनरेट करता है। अगर हम देखेंगे कंट्रोल सिग्नल, तो ये आपके कंट्रोल सिग्नल आपके जहाँ आपके कितने कंट्रोल सिग्नल हैं? आपके जो 12 कंट्रोल सिग्नल्स हो सकते हैं। तो टाइमिंग एंड कंट्रोल यूनिट आपके कंट्रोल सिग्नल्स वो करता है आपका। लेकिन ये देखो ये आपका आ गया, जैसे एक आ गया रीसेट आउट, रीसेट इन, होल्ड, HLDA, IO स्लैश M कॉम्प्लीमेंट, S0, S1, ALE, राइट, रीड, रेडी, क्लॉक आउट। तो ये ऑलरेडी हमने उसमें ये पिन डिटेल में हमने करने भी हैं।
तो ये आपके कितने आएंगे, दैट दीज आर द 12 आ गए आपके, ये आप काउंट कर सकते हो। और ये सारे के सारे 12 हमने, ये कंट्रोल सिग्नल जो है वो हमने पिन डायग्राम में हमने पढ़ने भी। तो ये कंट्रोल सिग्नल जनरेट करता है डिपेंडिंग अपॉन योर इंस्ट्रक्शन। कंट्रोल सिग्नल जनरेट करेगा और वो डिलीवर करेगा आपका जिसको भी आपसे, जहां से आपको डाटा लाना है या जहां डाटा ले जाना है, दैट इज मेमोरी या इनपुट आउटपुट। उसके बाद आ गया लास्ट आ गया आपका इसकी सेक्शन जो है, दैट इज द रजिस्टर एरे। और इसका जो रजिस्टर एरे है, अगर हम रजिस्टर एरे की बात करें तो जी आ गया आपका। देखो पहले तो हमने लिखा WZ, बट WZ हम यूज कम करते हैं, ज्यादातर आपका BC DE और HL रजिस्टर पेयर्स हैं। तो ये इंडिविजुअल अगर आप देखोगे तो ऊपर हमने लिखा हुआ है 8 का है ये आपका, और दोनों को मिला के 16 बिट का है। देखो BC और DE में आपका 8 बिट डाटा या 16 बिट, अगर पेयर में यूज करोगे, पूरा BC पेयर यूज करोगे तो 16 बिट डाटा आएगा, और इंडिविजुअल यूज करोगे तो 8 बिट डाटा आएगा। इसी तरह से DE अगर पूरा पेयर यूज करोगे तो आपका 16 बिट डाटा आएगा, अदरवाइज 8 बिट डाटा आएगा। HL आपका मोस्टली हम यूज करते हैं एड्रेस के लिए, तो HL में आपका जो 16 बिट एड्रेस है वो HL में हम प्लेस करते हैं। उसके बाद आ गया स्टैक पॉइंटर और प्रोग्राम काउंटर। तो देखो आपका जो प्रोग्राम काउंटर है, देखो हमने कौन सी मेमोरी लोकेशन से डाटा लाना है, उसका एड्रेस कौन जनरेट करेगा, वो प्रोग्राम काउंटर जनरेट करता है। तो इट जनरेट्स द एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन, कि जो आपकी अगली इंस्ट्रक्शन है जो आपने फैच करनी है रैम से, उसका एड्रेस जनरेट करता है प्रोग्राम काउंटर। और जो स्टैक पॉइंटर है वो होल्ड करता है प्रीवियस एड्रेस को, कि पिछली आपकी जो इंस्ट्रक्शन है वो कहां से लाई थी आपकी। वेयरएज इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट जो रजिस्टर है वो क्या करता है, जैसे मान लिया अगली इंस्ट्रक्शन, अगर आप इंक्रीमेंट मोड में है तो एड्रेस, अगर पहली इंस्ट्रक्शन अगर आपने मेमोरी लोकेशन मान लिया 2000 से लाई है, इंक्रीमेंट मोड में होगा तो अगली इंस्ट्रक्शन 2001 से आएगी, अगली इंस्ट्रक्शन 2002 से आएगी, उसके एड्रेसेस ऑटोमेटिकली इंक्रीमेंट होंगे आपके। नो अगर हम जहां देखें तो जहां पे देखो जी आपका आ गया AD0 to AD7, तो AD0 to AD7 जी आ गया AD0 और जी आ गया AD7। तो मीन्स D फॉर डाटा और A फॉर एड्रेस, दैट मीन्स D0 से लेके D7 मीन्स 8 बिट डाटा जहां से जाएगा और 8 बिट डाटा आपका प्रोसेस होके वापस भी आएगा। तो ये पैरेलल फॉर्म है, ये आपकी आ गई डाटा बस, बट इसके साथ एड्रेस बस भी हमने मल्टीप्लेक्स फॉर्म में इसको हमने किया हुआ है। मल्टीप्लेक्स फॉर्म वो होती है, मल्टीप्लेक्सिंग वो होती है जिसमें एक में से आपका एक से ज्यादा सिग्नल्स आपके ट्रांसफर होते हैं। तो इस बस में से आपका डाटा भी आता है और इस बस में से आपका एड्रेस भी आता है, तो इसलिए इसको ये आपकी मल्टीप्लेक्स फॉर्म है। और नेक्स्ट अगर आप देखोगे तो A to A15 कितने हो गए, 8 हो गए जी, हायर 8 बिट एड्रेस हो गया। तो जहां पे अगर पहले वाले में देखें डाटा 8 बिट का ही है, बट एड्रेस A0 to A7 था, 8 बिट का एड्रेस जहां आ गया, 8 बिट का एड्रेस जहां आ गया, तो टोटल एड्रेस कितना हो गया, 16 बिट का हो गया आपका, और डाटा 8 बिट का हो गया। अब अगर हम देखें तो ये 16 पिन जी हो गई, और उसके बाद मैंने आपको कहा था कि आपकी जो 12 पिन जी आ गई आपकी कंट्रोल पिन, 16 और 12 कितना हो गया, 28 पिन हो गई आपकी। 28 पिन के अलावा आपका जे आ गया, अगर आप जहां पे देख पा रहे हो तो ये क्रिस्टल X1 X2 दैट इज क्लॉक इन, या इसको क्रिस्टलिन भी हम कह सकते हैं। तो आपका कितना हो गया, 16 और 12 हो गया, 28 और 2 कितना हो गया, दैट इज 30 हो गया। और अगर आप देखोगे ग्राउंड भी है हमारे पास, दैट इज सप्लाई एंड ग्राउंड, तो वो आपका कितना हो गया, दैट इज 2 पिन और हो गए, 32 हो गई आपकी। उसके बाद आ जाओ ऊपर, 32 आ गई है आपकी। उसके बाद आपकी आ गई सीरियल इनपुट सीरियल आउटपुट आपकी पिन है। अगर डाटा सीरियल फॉर्म में आपको SID सीरियल इनपुट डाटा, SOD सीरियल आउटपुट डाटा, अगर आपको डाटा जो है वो सीरियल फॉर्म में एंटर करना है तो जहां से एंटर होगा, सीरियल फॉर्म में आउट करना तो जहां से होगा। पैरेलल फॉर्म में तो AD0 to AD7 से आएगा, वहां से साइमल्टेनियस 8 बिट डाटा आएगा या 8 बिट डाटा जाएगा। तो 2 आपकी जो पिन आ गए, ये आपके इंटरप्ट सिग्नल्स हो गए, ये हम पिन डायग्राम में डिटेल में इसको पढ़ेंगे। ये कितने आपके इंटरप्ट सिग्नल्स हैं, अगर जहां पे आप देखोगे तो एक आपका आउटपुट है, बाकी सारी इनपुट्स हैं, 1 2 3 4 5 इनपुट हैं, एक आउटपुट है, 6 जे हो गए, 2 जे हो गया सीरियल इनपुट सीरियल आउटपुट, 8 32 पहले थी, 32 और 8 कितना हो गया, दैट इज 40 पिन। इस तरह से